और आज गुलिस्तान के माध्यम से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आखिर ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या होता है। यहाँ पे यादी के पास लोगों ने बिजली का बल्ब नहीं देखा। आज दोनपुर से हम मात्र 13 किलोमीटर दूरी पे एक मरोड़ गांव में आए हैं। आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, पीडीडी की डिपार्टमेंट की बात करें या प्रशासन की बात करें, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें हैं कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। बानी को मैं बोलूंगा तस्वीरें आप ये दिखाएं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बिजली का बल्ब जरूर देखा इन लोगों ने। आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई, ये कल के भविष्य हैं, बच्चे जरूर पढ़ना चाहते हैं। इस गांव की, मैं मरोड़ गांव की बात करें, बच्चे जरूर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर इस बल्ब की बात करूं, प्रशासन की तरफ से या पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़ी बात गवर्नमेंट की तरफ से यही कही गई कि 2020 या 2021 तक हर गांव में बिजली होगी। ये जो आप तस्वीरें आप मरोड़ गांव की देख रहे हैं, क्या बुजुर्ग या इस तरफ मैं देखूं आपको देखूं, ये जो लोग खड़े हैं ये बिजली को बल्ब को अपनी मोबाइल फोन से अपने इस बल्ब को देख रहे हैं और इन बच्चों को देख रहे हैं। हर माता पिता का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन इस गांव की मैं बात करूं, अगर यही हाल रहे तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मैं बात करूं, हर जगह जहां रोड होगा वहां जरूर प्रशासन के अधिकारी हैं वो जाते हैं। लेकिन यहाँ से मरोड़ की गांव की मैं बात करूं, रोड से मात्र 100 या 2 किलोमीटर दूरी का एक एरिया होगा और 70 यानी 1-2 घर नहीं है, 70 के ऐसे घर हैं। यहाँ लाइट है, बल्ब और रात को हमारा आने का यही था कि इस गांव में हम देखें। और ये ग्राउंड रिपोर्ट है, करीब यहाँ से हम 9 बज रहे हैं और हम यहाँ जो गुलिस्तान की टीम इन लोगों के घर पे है। ये बच्चे हैं, बच्चा जरूर पढ़ना चाहता है। ये किताब आप जरूर देख रहे होंगे, ये किताब इस बल्ब को देखिए। अगर ये बच्चा पढ़ना जरूर चाहता होगा, यहाँ से वो स्कूल जाता होगा। कोई कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं जहाँ कॉलेज जाती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। लेकिन आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं मोमबत्ती से ये बच्चे पढ़ते हैं। आपने पहले जो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा उसमें मोमबत्ती, बुजुर्गों में भी यही कहना है, 70 साल के भी ऐसे यहाँ पे इस गाँव में बुजुर्ग हैं, उनका भी यही कहना है बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ेंगे कैसे। डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब हमने आज भी हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी मनवाल के एरिया की, जैनी गांव की, वहां भी कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने आजादी के बाद बिजली का बल्ब नहीं देखा। यहाँ बल्ब तो है, ये देखिए आप तस्वीरें, एक बार मैं और दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, 70 के ऐसे करीब हैं, यानी कि ये रोड साइड से थोड़ा ही दूर का ये एरिया है और सिटी के आसपास है, कोई दूर दराज का क्षेत्र नहीं है। सीधे इन बच्चों से बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये यहाँ से कॉलेज जाती है, मात्र 13 किलोमीटर ये उधमपुर का एरिया पड़ता है। गुड़िया नाम बताएं, ये बताएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट जो गवर्नमेंटें आती हैं उनकी तरफ से। जब बोर्ड होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके घरों में जरूर आते होंगे। लेकिन आज यहाँ पे देख के हम खुद हैरान हो गए, 70 के करीब ऐसे घर हैं, 1-2 घर नहीं। तो आज आपके चेहरों पे मायूसी क्यों? हाँ, मेरा नाम साक्षी शर्मा। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब वोटिंग होती है तो लीडर खुद एक घर, कोई घर नहीं छोड़ता, एक इंसान को बोलता है हमें वोट दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम आता है कोई नहीं जीतता। तो हमें इतनी प्रॉब्लम है लाइट की, और ये आप खुद देख सकते हो लाइट कितनी है हमारी, तो हम पढ़ कैसे सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब बड़ा चल रहा है, इतने सारे वो होते हैं, इकट्ठे होते हैं लोग, बड़े सारे नारे लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन कैसे? लाइट होगी तभी तो पढ़ेंगे ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य। अभी तो जो अभी स्टार्टिंग से पढ़ने लगे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? एक तो कोरोना की वजह से ना कोई स्कूल है ना कोई क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कितना ही पढ़ सकते हैं, और पढ़ भी रहे हैं, और कैसे पढ़ें, लाइट ही नहीं हो। तो गुड़िया ये बताएं कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं, प्रशासन से दावे किए जाते हैं कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट है या प्रशासन है वो हर जगह जाता है, या हर बात यही देखने को मिलता है यहाँ रोड होगा, यहाँ रोड की कनेक्टिविटी होगी, यहाँ वहाँ पे जो उनके अधिकारी हैं वो जरूर जाते हैं। लेकिन ये जो आपका एरिया है, जो दूर दराज का एरिया है, मात्र रोड से थोड़ा करीब थोड़ा ही दूर है, लेकिन 1-2 घर नहीं है, 70 ऐसे घर हैं। रात के समय आपको किस तरह से ये लाइट देखना पड़ती है जब देखनी हो लाइट? टॉर्च भी कहाँ से चार्ज करनी, लाइट ही हो तो ही चार्ज हो, अगर नहीं हो भी तो उसी से देखना पड़ती है लाइट, फोन की टॉर्च से। तो यही हालात इस गांव के जगह रहे तो क्या आप पढ़ोगे इस तरह से? बिल्कुल नहीं, कैसे पढ़ पाएंगे। एक तो गर्मी की वजह से बुरी हालत होती है, अंधेरे में कैसे बैठना, पढ़ने, आंखों में दर्द होती है, देखना कैसे हमने किताबों को। अच्छा, ये थी कुछ जो लड़की यहाँ से, इनसे हमने बात की, इनका साफ
कर हम रात को नहीं पढ़ सकते। तो लाइट के बिना डर लगता है आपको? हाँ। तो क्या कहना चाहते हो आप डीसी को कि हमारे आपके घर में लाइट होनी चाहिए? अच्छा, ये गांव है और किस तरह की आपको गांव में यहाँ पे दिक्कत आ रही है? मेरा नाम सर शंकर दास है, गांव मरोड़ा है, वार्ड नंबर 8 है, ब्लॉक जिगानी। और हमारे गांव में 4-5 साल से यही हालत है बिजली की। हमने सर डीडीसी चेयरमैन साहब से, डीडीसी साहब से और एमएलए साहब के पास भी गए हम, मगर हमारा जो एक दिन डीसी मैडम ने हमें वो एक हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर भी हमने कॉल की, मगर आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और देखो बरसात का मौसम है, कितनी इधर मक्खियाँ हैं, जंगल है आसपास में, और मगर इधर बिजली का आप देख रहे हैं हाल। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे किस तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं? बच्चों को क्या पढ़ना है, तो देखो अब बिजली देखो क्या पढ़ेंगे वो। तो किस तरह से अभी पढ़ते हैं या पढ़ना हो? देखो दिन को कभी पढ़ लेते हैं, तो शाम को बोलते हैं, बहाना लगाते हैं जी हमें बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। यही हालत है इनकी, क्या करेंगे। तो यही हाल रहा 5 साल से, आपको अनदेखा इस गाँव को किया जा रहा है। तो यही हाल रखता तो आपको लगता है कि यहाँ पे लाइट आएगी? क्या पता आएगी नहीं आएगी, मगर कुछ करेंगे तो आएगी, कोशिश की जाएगी, हो सकता आ भी सकती है, आपके माध्यम से आ सकती है, कोई हाई लेवल अप्रोच की जाए। जो इनके मोबाइल फोन हैं ये भी कहीं ना कहीं चार्ज करने को रोड साइड जाना पड़ता है। यहाँ रोड के साथ जो कहीं लाइट जहाँ फुल है यहाँ पे, एक बार मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा विद्यार्थी, अभी भी जो हमारे जो तस्वीरें मैं बानी को बोलूँगा वो दिखाएं। बच्चे जरूर पढ़ना चाहते हैं, मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कुछ बनेंगे। जब जिस गांव में लाइट जैसी कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां का बच्चा किस तरह से पढ़ेगा। और हाँ, जब मैं बच्चे को तस्वीरों से बताऊं, बोलूंगा कि बेटे ये बल्ब दिखाएं, लाइट के तस्वीरें में दिखाएंगे किस तरह का ये बल्ब है, और बच्चा पढ़ रहा है। और अगर खालिद बानी को मैं बोलूंगा कि नीचे की तरफ तस्वीरें दिखाएं, वो बल्ब दिखाएं कि बल्ब को भी कहीं ना कहीं मोबाइल के यहाँ इस लाइट के जरिए देखना पड़ता है। कुछ बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से भी बात करता हूँ। आज वो यहाँ पे खुद यहाँ पे बैठे हैं और मायूसी है इनके चेहरे पे। आज इनसे जानता हूँ कि 5 साल से यही हाल है, तो आज मायूसी क्यों? बोर्ड भी दिए गए आपकी तरफ से, हर चीज दी गई। सरपंच आते हैं, बड़े बड़े डोल लेकर आते हैं कि मुझे वोट दो, ये करो वो करो, मगर अब वो डोल पता नहीं कहाँ गए। कोई आया दूसरा सरपंच, कोई वो आया, डीसी चेयरमैन, कोई बीडीसी, हमें वोट दो। कोई बोलते हैं जी जो जिसकी दादी जो मक्खन छोड़ेगी तो उसी को खिलाएगी, तो पता नहीं मक्खन कौन खा गया और हमें छाप नहीं मिली। हम क्या करेंगे। देखो जी बिजली की हालत है जी, जो हमारे बड़े हैं मोदी साहब हैं, वो अपने ही डीडीसी चेयरमैन को फंड्स देंगे, ये करेंगे, अलमारियों के ताले खोल देंगे। अब पता नहीं खोल दिए या बंद कर दिए उन्होंने, क्या पता। खजाने की चाबी उन्हीं को दे देंगे, पता नहीं कहाँ गया खजाना। हमें तो लाइट भी नहीं मिल रही है इधर। लेकिन एक बात यहाँ से बनती है कि बच्चा जरूर पढ़ना चाहता है। आपके सामने हमने तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस तरह से कैसे बच्चा पढ़ेगा? देखो कैसे पढ़ेंगे वो तो उनको पढ़ना मिल गया आगे, हमें लाइट नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। लाइट है नहीं हमारी। हमें तो ऐसे कितने घर हैं आपके गांव में कि जो देखो 70-80 घर है जी हमारे। नीचे से बाबा बोल देवता मंदिर है हमारा, आप उधर गए होंगे, उधर से लेकर ऊपर शेर तक हमारा गाँव है। बिल्कुल डिम लाइट है, 20 वोल्टेज है हमारी, 20-10 इतनी चलती है। तो अभी थोड़ी बारिश का मौसम है, तभी तो थोड़ी सी अब ये इम्प्रूवमेंट हुई है, मगर ये इससे भी बदतर है। तो क्या करना है, हमने बहुत अप्रोच की डीसी मैडम जी के पास। हम 7 तारीख को गए थे, उन्होंने भी हमें लिख के दिया था कि हाँ जी हो जाएगा, मगर तो आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से आपके सरपंच चुने हैं, डीडीसी चुने हैं, बीडीसी चुने, तो लगता है कि आपको इस गाँव को अनदेखा किया जा रहा है? अनदेखा नहीं हो गया है। सरपंच साहब तो इधर आए नहीं उसके बाद, तो बीडीसी चेयरमैन को भी फोन करते हैं, सभी को करते हैं, मगर किसी ने हमें कोई उसका जवाब नहीं दिया। ये तस्वीरें हैं, फिर से एक बार मैं दिखाऊंगा, और बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं, और ये जो मोहल्ला आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। 70 के करीब ऐसे घर हैं, बिजली जरूर है, लेकिन जो बल्ब है उसको टार्च के यानी कि जो फोन है उससे देखना पड़ता है। जिस गांव में इस तरह का हाल होगा, उस गांव के बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। और मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो हमारी स्कीम है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, इस गाँव की मैं बात करूँ, कोई भी स्कीम, मैंने पहले भी इन लोगों से बात की, पीएम में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, अक्का दुक्का जो लोग हैं उनको ही यहाँ पे घर मिले हैं। अभी तक जो भी स्कीमें
गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक इन लोगों को नहीं मिली हैं। और प्रशासन हर बार यही देखने को मिलता है, यहाँ रोड होगा वहाँ ज़रूर उनके अधिकारी जाएंगे। अगर इसी तरह से रहेगा, हम आज आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आखिर देखते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो गहरी नींद में सोया है तो उसको जागने की ज़रूरत है। मुझे और मेरे कैमरामैन खालिद बानी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गुलिस्तान।